नमस्ते। सूरज और उसकी एनर्जी के बारे में तो हम सब सोचते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ज़मीन का आकार, मतलब उसकी बनावट और दिशा, इस एनर्जी को कैसे बदल देती है? ये कनेक्शन जितना सीधा लगता है, उतना है नहीं। असल में ये काफ़ी दिलचस्प है। तो आज के सेशन में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये इंसुलेशन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि लैंड कॉन्फ़िगरेशन यानी ज़मीन की बनावट का क्या मतलब होता है। इसके बाद एस्पेक्ट की पावर को समझेंगे, देखेंगे कि असल दुनिया में इसका क्या असर होता है। और आखिर में ये सब हमारे लिए, खासकर एग्ज़ाम के लिहाज से इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है इंसुलेशन। आखिर है क्या? मतलब हमारे प्लैनेट का असली पावर सोर्स। तो इंसुलेशन, इसका पूरा मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आसान भाषा में कहें तो ये वो सोलर एनर्जी है जो सूरज से निकलकर धरती के एटमॉस्फेयर और उसकी सतह तक पहुंच पाती है। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट पर लाइफ मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये जो एनर्जी है ना, ये पूरी धरती पर एक बराबर नहीं पहुंचती। हर जगह इसकी मात्रा अलग अलग होती है, और बस यही बात इस टॉपिक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए इसे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जमीन की बनावट। क्योंकि जमीन सिर्फ एक फ्लैट सरफेस नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सबने देखा होगा, है ना, कि अगर सूरज एक ही है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ के एक साइड पे तो खूब धूप होती है और दूसरी साइड पे छांव? इसका जवाब जमीन की बनावट में ही छिपा है। देखिए, जब हम जमीन की बनावट या लैंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहली है स्लोप, मतलब जमीन का ढलान कितना है, और दूसरी है एस्पेक्ट, यानी वो ढलान किस दिशा की तरफ है, उसका मुंह किधर है। और आज के टॉपिक के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है, हम उस पे फोकस करेंगे। ये है एस्पेक्ट की पावर, यानी ढलान का चेहरा किस तरफ है। तो ये एस्पेक्ट है क्या? बहुत सिंपल है। ये बस वो कंपस डायरेक्शन है जिस तरफ कोई ढलान देख रही होती है। जैसे कोई ढलान उत्तर की तरफ हो सकती है, कोई दक्षिण, कोई पूरब, तो कोई पश्चिम की तरफ। अब ये जो कंपैरिजन है, ये कमाल का है। देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो ढलानें साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हैं, उन पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। जाहिर है, वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी और ज़मीन भी सूखी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जो ढलानें नॉर्थ की तरफ हैं, उन पर सूरज की रोशनी तिरछी आती है। नतीजा, वहाँ का मौसम ठंडा और नमी वाला होता है। मतलब सोचिए, एक ही पहाड़ पर दो अलग-अलग दुनिया बस जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई साइंस की बात। लेकिन असल दुनिया में इसका क्या असर होता है? चलिए अब इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स को देखते हैं, खेतों से लेकर हमारे शहरों तक। सबसे पहले बात करते हैं खेती की। इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। जिन फसलों को खूब सारी धूप चाहिए, वो साउथ फेसिंग ढलानों पर बढ़िया उगती हैं। जैसे पहाड़ों में चाय के बागान होते हैं। जबकि जो ठंडी ढलानें हैं, नॉर्थ वाली, वो नमी को बचाकर रखती हैं, जो शायद दूसरी तरह की सब्जियों के लिए बेहतर हों। और सिर्फ खेती ही नहीं, आप नेचुरल इकोसिस्टम में भी ये फर्क साफ साफ देख सकते हैं। कमाल की बात है कि एक ही पहाड़ के नॉर्थ और साउथ फेसिंग स्लोप्स पर आपको बिल्कुल अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। हर कोई अपने छोटे से माइक्रो क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाता है। और तो और, इसका असर इंसानी बस्तियों पर भी पड़ा है। अगर इतिहास उठाकर देखें तो खासकर ठंडे इलाकों में लोग हमेशा धूप वाली ढलानों पर ही अपने घर बसाते थे। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी और दिन की रोशनी मिल सके। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये सारी जानकारी यूपीएससी की तैयारी के लिए क्यों ज़रूरी है? चलिए इसका यूपीएससी कनेक्शन समझते हैं। सोचकर देखिए, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर इस ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल गवर्नेंस और पॉलिसी बनाने में कैसे हो सकता है? देखिए, एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत काम का है। सबसे पहले तो इससे हमें लोकल और माइक्रो क्लाइमेट्स को समझने में मदद मिलती है। मतलब एक ही एरिया में मौसम के छोटे छोटे फर्क। ये नॉलेज सीधे सीधे एग्रीकल्चर और लैंड यूज पॉलिसी बनाने में काम आती है। कौन सी फसल कहाँ उगानी है, ये तय करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट्री के पैटर्न समझने में भी आसानी होती है कि क्यों कुछ खास पेड़ एक तरफ हैं और दूसरी तरफ नहीं। फिर ये हमें ह्यूमन सेटलमेंट के पैटर्न को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है।
और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फ पिघलने से पानी कितना मिलेगा, जो कई इलाकों के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो कुल मिला के बात यह है कि जमीन की दिशा उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि सूरज से आने वाली एनर्जी। सिर्फ एनर्जी का होना काफी नहीं है, वो एनर्जी जमीन को मिल कैसे रही है ये भी उतना ही मायने रखता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचिएगा जरूर, हमारी दुनिया गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऐसे में जो ठंडी नॉर्थ फेसिंग ढलाने हैं, क्या उनका स्ट्रेटेजिक महत्व खेती और इंसानी जिंदगी के लिए बदल सकता है?